तो इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकता है। और अब की बार किसकी सरकार अगर डिस्कस करना है तो इस विषय पे भी इससे बेहतर पैनल हो नहीं सकती। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी हैं हमारे एडिटर इन चीफ। मैं चाहूंगा कि शुरुआत बिना समय गवाए हुए जिसकी सरकार है उसकी मौजूदगी में यह सवाल किया जाए कि अब की बार किसकी सरकार है, तो उससे ज्यादा साहस क्या हो सकता है, बशर्ते वो जवाब दें। तो धनखड़ साहब हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान राष्ट्रीय सचिव हैं। उनसे पूछना सबसे वाजिब है शुरुआत में। देखिए धनखड़ साहब, अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल ही क्यों पैदा हो गया है? भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि हर 5 साल के बाद फिर से आपको जन आदेश लेकर आना पड़ेगा, जनता के दरबार में जाना पड़ेगा, जनता आपको आशीर्वाद देगी तो फिर आप उस जगह पर बैठेंगे। इसलिए ये सवाल तो हर 5 साल के बाद भारत में खड़ा होता है। यही भारत का सौंदर्य है, यही लोकतंत्र का सौंदर्य। दल को जो सत्ता में है वो भी जाता है, जो सत्ता में आने का आकांक्षी है वो भी जाता है, और दोनों जाकर अपनी बात रखते हैं। जनता आशीर्वाद देती है, वो आते हैं। इसलिए सवाल वाजिब है और जवाब भी वाजिब होंगे। पर सवाल इसके साथ में यह है कि जो 10 साल से सत्ता में है वो बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। पहले संगठन का अध्यक्ष बदलते हैं, फिर सरकार का मुखिया बदलते हैं, फिर सरकार के सहयोगी बदल जाते हैं। तो इतना सब कुछ बदल रहा है, तो 2024 में सब कुछ तो ना बदल जाएगा, ये सवाल पैदा हो जाता है। क्या कहते हैं? देखिए, जिसको परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है और समय के साथ अनेक पदों पर रहने वाले लोग, मेरी 3 साल की टर्म पूरी हुई थी। मुझे तो लग रहा था कि आज के पैनल के हिसाब से दिग्विजय जी को देखकर तो मैं थोड़ा ठीक हुआ कि कोई एक अलग पद का है, नहीं तो आपने सब अध्यक्ष बुलाए थे जी, तो मेरा भी वर्तमान अध्यक्ष होता तो जरा और हम वर्तमान होता तो और अच्छी बात थी। हाँ, लेकिन तो वर्तमान और बात होती। लेकिन थोड़े दिन पहले तक मैं अध्यक्ष था, इसलिए उत्तर देने में तो मैं सक्षम हूं। नहीं, और फिर अध्यक्ष हो जाओ या कुछ और हो जाओ, इसमें भी किसने रोका है? तो उस नाते से, लेकिन ये एक सहज प्रक्रिया है हमारी पार्टी में, और उस प्रकार से, और भिन्न भिन्न राज्यों में, केवल अकेले इस राज्य में नहीं, भिन्न भिन्न राज्यों में इस प्रकार से मुख्यमंत्री भी एक नौजवान चेहरा हमने दिया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिया है, विनयशील चेहरा दिया है। तो उस नाते से बहुत शानदार तरीके से नए मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, और एक ऐसी नई जोड़ी आई है कि जिस जोड़ी के साथ हम चुनावी मैदान में जाएंगे और एक शानदार पारी के लिए जाएंगे। पर धनखड़ साहब, एक सवाल आपसे और फिर आगे बढ़ते हैं शशि जी के साथ, कि आपने कहा कि हमने नया चेहरा दिया है, युवा चेहरा दिया है और नई जोड़ी है। पर भाई, आपने लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बदला था। जिस चेहरे के साथ आप पिछली बार 10 की 10 सीटें जीत पाए थे, एन चुनाव से पहले बदले, 5 पर रह गए। ये बदलाव कहीं भारी तो नहीं पड़ गया? देखिए, या बदलाव किया इसलिए 5 भी आ गए, नहीं तो 5 के भी ला लेते। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये तुलनाएं उस प्रकार की तुलनाओं से हो सकती हैं कि हमसे पहले भी 10 साल जितेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार थी, और 10 साल के बाद जब इनकी पारी आई तो हम कहाँ और ये कहाँ। क्योंकि लोकतंत्र में सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटिव टर्म में होती है, सापेक्ष टर्म में होते हैं कि समय के साथ साथ। आज भी एक अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि तीसरी पारी में भी, चाहे विधानसभा के रिजल्ट की दृष्टि से हो, वोटों के हिसाब से हो, लोकसभा के हिसाब से हो, हम 50% पर, तीसरी पारी में भी 50% पर हैं। तो जनता का विश्वास उस नाते से हम लेकर अभी भी हैं, लेकिन तीसरी पारी तक आते आते बाकी दलों की स्थिति जो होती है वो आपके सामने है, उसकी चर्चा मैंने इशारे में कर दी है। धनखड़ साहब, आपने असल बात का जवाब नहीं दिया। सवाल केवल इतना था कि जो ये बदलाव किया, उस बदलाव के कारण 5 घट गई या बदलाव कर दिया इसलिए 5 बच गई। एक तो आप बहुत अनुभवी राजनेता हो और बहुत बढ़िया वक्ता भी हो, यह बात हम पहले से जानते हैं। पर देखो, बात यह है कि आपने एन युद्ध के मौके पर अपना सेनापति बदला था, आपने अपना पायलट बदला था। तो आप ये भी कारण, वो भी कारण, वो भी कारण तो नहीं कह सकते। जब युद्ध के दौरान सेनापति बदला जाता है तो फिर वही कारण मायने रखता है।
तो इसलिए थोड़ा सा तो रोशनी दो। और आप बोल भी चुके हो कि मैं जवाब देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप बहुत सारी बातों को, बहुत सारे आकलन को, कुछ मीडिया के लिए हैं, कुछ जनता के लिए हैं, वो भी अपने अपने तरफ से आकलन करते हैं, समीकरण बैठाते हैं कि कौन सी घटनाएं किस प्रकार की हुई हैं। लेकिन इस, मैं कहूँगा कि इस परिणाम पर भी मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि नायब जी के नेतृत्व में, और जो हमारे इनसे पहले वाले थे वो भी लोकसभा जीत कर गए हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, तो श्रेय दोनों को ही है। और उस नाते से मैं कहूँगा कि हम जो है एक अच्छे ऐसे उस पर आए हैं कि अभी मैं ये कहूँ कि लोकसभा अगर सेमीफाइनल थी तो फाइनल के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन क्या ये तथ्य नहीं है, जेजेपी भी चुनाव लड़ रही थी, आईएनएलडी भी चुनाव लड़ रही थी, और आम आदमी पार्टी तो कैंडिडेट ही हैं थे, सुशील गुप्ता जी, आपका अलायंस था। 1-to-1 फाइट की स्थिति हो गई, जेजेपी को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, आईएनएलडी को भी उठाना पड़ा। क्या ये सत्य नहीं है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो वोट आपको मिले, अगर आप उसको कांग्रेस का वोट समझने की भूल कर रहे हैं या उसको इस रूप में देख रहे हैं कि ये सारे वोट कांग्रेस के हैं, तो ये गलती नहीं होगी? बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट थे या जो नाराजगी वाले वोट थे, वो सब कांग्रेस या उनके अलाइड पार्टनर्स को मिल गए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब आपके सवाल में ही छुपा है। आपने कह दिया कि हमें 5 सीटें इसलिए मिली कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो नहीं, मैंने ये कहा कि जो 5 सीटें आपको आई और जो आप बहुत उत्साहित हैं कि कांग्रेस को वोट मिल गई, कांग्रेस की हवा है, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो वोट मिले, भाई 1-to-1 फाइट की स्थिति थी। अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती तो फिर वो 10 की 10 कांग्रेस को आनी चाहिए थी। वो जो वोट मिले वो नाराजगी वाले वोट आ गए। अब विधानसभा चुनाव में उधर दिग्विजय जी की भी पार्टी होगी, रामपाल माजरा जी की भी पार्टी होगी, सुशील गुप्ता जी की भी पार्टी होगी, तो वोटों का बंटवारा होगा। सर, राजनीति में जब आप जीत जाओ, अब वो एंटी इनकम्बेंसी की वोट हो या आपकी अपनी वोट हो, ये मैटर नहीं रखता। आज किशोरीलाल शर्मा मोदी जी से ज्यादा मतों से जीते हैं, ये फैक्ट है। अब वो एंटी इनकम्बेंसी हो, अब उसको आप किसी से भी, इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता। पैमाना ये होता है कि एक किसान पुत्र को हटा करके नया अध्यक्ष बनाना। क्या कमियां थी धनखड़ साहब के अंदर? केवल एक चेहरा बदलने की एक चॉइस थी ना। खट्टर साहब को क्यों हटाया? अगर खट्टर साहब अच्छा चल रहे थे, उनकी परिवार पहचान पत्र, जो परेशानी पहचान पत्र था वो अच्छा चल रहा था, तो क्यों बदला? क्यों इनको लाए? अब खट्टर साहब सीएम नहीं है, फिर भी क्यों हरियाणा की Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते रहते हैं सुपर सीएम बन करके? इस देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि ऐसा वो बना दिया गया माहौल कि अगर भाजपा नहीं होगी तो हिंदुत्व मर जाएगा, हिंदू मर जाएगा, हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। एक वो पैमाना बना करके मोदी जी का चेहरा बनाया गया है। तो सेंटर के जब चुनाव होते हैं तो मोदी जी के चेहरे पे होते हैं। हर स्टेट में मोदी जी बोलते हैं मैं चेहरा हूं। तो इनको जो वोट मिली है, 5 भी जो जीते हैं ना, वो मोदी जी के चेहरे पे जीते हैं। अब कौन से विकास की बात करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ जितेंद्र जी, जी जी, वो आप बता रहे थे कि देखो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, देखो इन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, इन्हें जनता का समझ में आ गया तो इन्होंने ये बदल दिया। तो भाजपा के संदर्भ में आपको ये तो समझ में आता है ये जनता की बात समझ लेते हैं, अब जनता की बात क्यों नहीं समझ पा रहे? भाई, हुड्डा जी को तो जनता ने ही बाहर कर दिया था, फिर भी अभी भी आप हुड्डा जी के नाम को लेकर ही उम्मीद बांधे हुए हो। तो जो भाजपा समझ जाती है, आपकी समझ में संकट क्यों है? देखिए, आप बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का सटीक जवाब देता हूं। हमने अगर कुछ कार्य ऐसे किए रहे होंगे, चाहे उसमें हम जो एंटी इनकम्बेंसी बात आपने की थी, हम भी सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुए थे उस समय, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं। भाजपा वाले इस बात को स्वीकार करने से गुरेज करते हैं। शायद हमारा दूसरा कार्यकाल में कुछ कमियां हमसे हुई जो सेंटर की, उसमें हरियाणा को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरी बार आप देखिए ना, जनता ने 31 सीटें दी। 31 सीटें दी किसको दी? हुड्डा जी के नेतृत्व में ही दी ना। अब वो CLP हैं, उदयभान जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हीं की लीडरशिप में तो हमें 5 सीटें मिली। एक बात बताओ, हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है? धनखड़ जी की पार्टी रोक सकती है,
या कुमारी शैलजा जी रोक सकती है? ईडी नहीं, या कुमारी शैलजा जी रोक सकती है? ईडी और बाकी सबसे हम निपट लेंगे। जो इनकी एजेंसियां है ना, जिनको ये अपना रोल बनाए हुए हैं, बीजेपी की शाखाएं बन गई हैं, वो एजेंसियां जो यानी आपको पूरा भरोसा है कि हालांकि केजरीवाल साहब ने हमें दिखा दिया है कि जेल से भी सरकार चलती है। अब इनको इस बात से समझ लेना चाहिए। नहीं, आपने एक साल हो गया उनको। आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जी आपने ये बताया कि सबसे निपट लेंगे, तो अगर कुल मिलाकर जेल से सरकार शैलजा जी चलने से भी आप में, निपट लेंगे। एक मिनट, इनको बड़ी लेट समझ आया है या राजनीति में लेट आए हैं। मेरे दादा को 2013 में आप लोगों ने जेल में डाला था और उनने जेल से जब सरकार, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का आरोप हमारे पर हाँ, तो केजरीवाल जी को एक मिनट भारद्वाज साहब, एक मिनट, आपकी इंग्लिश मैंने सुन ली, मेरी सुन लीजिए। केजरीवाल जी को भी अदालत ने डाल रखा है, किसी और ने नहीं डाल रखा। ईडी ने, हाँ, ईडी अदालत को ने भी अदालत अदालत ने डाल रखा है। निर्णय नहीं दिया, अदालत ने जमानत दे रखी है। अदालत का निर्णय था। ये कानून सुनिए मेरी बात। आप लोग इतनी लेट समझे हैं। हम यही तो कह रहे थे, जेल से ही तो सरकार चलाना चाह रहे थे। आप तो अब भी भाजपा का समर्थन कर रहे हो। अरे आप कहाँ अब भी कर नहीं रहे? समझ रहे? अरे आप अब भी नहीं समझ रहे? अरे आपको कोर्ट ने सजा दी, आप उसको बता रहे हो हमारी सजा, और जिसको ईडी ने डाला, उसको बता रहे हो कोर्ट ने सजा। आपके जिनके आप शागिर्द हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सुरजेवाला ने और तमाम लोगों ने मिलकर के साजिश रची थी। सारा हरियाणा जानता है, कौन नहीं जानता? इसका मतलब आप कोर्ट पे आक्षेप लगा रहे हो। आप सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट को चैलेंज कर मैं रहे हो। कोर्ट पर नहीं लगा रहा, आप सुप्रीम मैं कोर्ट आपकी की सजा को साजिश पर चैलेंज लगा कर रहा हूं। मैं आपकी साजिश पर लगा रहा हूं। अगर आप भूपेंद्र सही- सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर साजिश मानते हो तो चौटाला साहब का जाकर के 2013 वाला केस उठा करके देखिए। भाई साहब, अगर आपका गलत थे तो सुप्रीम कोर्ट में डालते ऐसा आप। है, सुप्रीम कोर्ट ने माफ क्यों नहीं ऐसा किया है, आपको? खुद की सारी मीठी और दूसरे की कड़वी। ये कंपैरिजन पर जब एक टेबल पर आओगे तो उसको कंपेयर कीजिए। देखो, आपने तो ठेका ले रखा ऐसा है, बुराई करने का। बुराई किस बात की? बीजेपी की नहीं चौटाला करोगे। साहब को सजा आप हुई, बीजेपी की नहीं उन्होंने करोगे। कहा जेल से सरकार चलाएंगे, इनके पसीने छूट गए। मैं कह रहा हूँ आप अब किस बात की तकलीफ है? आप किस बात के लिए कह रहे हैं जेल से सरकार आप चलाए? इनकी बुराई पे बढ़ाई करने आए हो या हमारी मैं बुराई करने किसी आए हो? की बढ़ाई आप नहीं हमें करने आया। सरकार में समझ रहे हो क्या? मैं ये सरकार कहने में आया बैठे हूं। हुए हैं। मैं- सरकार में ये है भाई साहब, हम नहीं है। मैं आप ये हमारी कहना, बुराई क्यों करते अरे तो हो? सरकार में नहीं होगे तो सरकार में कभी रहे तो होगे। ठीक है, आपने ठेका उठा रखा है, सरकार में हमारी कभी तो बुराई- रहे होगे। भैया, भूपेंद्र हुड्डा ने साजिश रच अपने करके, घोटालों का होता है, डर उस बात का भूपेंद्र है। हुड्डा की जो साजिश है वो ने से- चौटाला साहब को जेल में डाला था। रामपाल माजरा जी अच्छा, बैठे। एक- वो अपने एक बात बताइए, घोटालों एक से मिनट, डरे भाई हुए हैं। आज तो बाकी जितेंद्र नहीं डरा हुआ, हुड्डा साहब क्यों डरे हुए हैं? हम क्रम से चल रहे थे। अपने अरे 10 साल- कामों से अपने पापों एक से 80 डरता साल का, है। एक 80 आप साल तो का नहीं डरे आदमी, हुए ना। एक वो तो मिनट, डरे हुए हैं। एक मिनट, 80 साल का आदमी नहीं डरा। हुड्डा साहब तो उनसे आजकल जवान है, अभी भी जवान है, किस बात के लिए डर रहे हैं? अच्छा, एक अरे बात जेलों से डरते हो? एक बार देखो, एक मिनट, जितेंद्र जी, मेरे पिताजी 40 साल राजनीतिक जीवन में थे, वो नहीं डरे तो क्यों डर रहे हो? अच्छा, एक बात जेलों बताइए, से डर लगता है? एक बात बताइए, संघर्ष दिग्विजय जी। कीजिए, अगर सही है तो अदालतों से छूट जाएंगे। अरे घोटालों से एक डरे मिनट, एक मिनट धनखड़ साहब, हम क्रम से चल रहे थे पर दिग्विजय जी ने हस्तक्षेप कर दिया। कहीं दिल को बात छू गई होगी तो दिग्विजय जी को चुप गई। लेकिन बीजेपी की जानने बुराई- की बात यह है भाई साहब, दिग्विजय जी, बीजेपी की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते एक ना मिनट ये को लोग। जितेंद्र जी, दिग्विजय जी ने बीजेपी वाली बात पे भी आऊंगा, अरे दिग्विजय मगर जी, अभी एक मिनट पहले बुराई सवाल नहीं पर तो कर रहे, आइए। बोल रहे। जितेंद्र जी थोड़ा शांत। दिग्विजय जी, जानने की बात अगर यह यहां है- बैठा हूं तो जवाब तो दूंगा ना। अरे अभी तो इसमें आप सवाल- आप सवाल तो बीजेपी का लीजिए। जवाब दूं, अरे आप वो सवाल- बीजेपी का देंगे। अरे सवाल तो लीजिए दिग्विजय जी, ऐसा हिसाब नहीं कि तो आप सबका होगा जी। हिसाब तो सबका होगा। हाँ, तो वो हिसाब ही जानने के लिए है दिग्विजय जी के पास, क्रम पे थे पर बात ऐसी उठ गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ, ये भाजपा भी बताती है और जननायक जनता पार्टी के नेता भी बताते हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हों, चाहे वो दिग्विजय चौटाला जी भी हों। अब सवाल इस बात का है दिग्विजय जी, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल आपने हरियाणा सरकार में साझेदारी की, तो ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने में आप लोगों के हाथ क्यों कांप गए? क्यों आप कोई परिणाम नहीं दे पाए? एक सक्षम सरकार, एक बिल्कुल। दमदार नेता क्यों ऐसा कमजोर नजर आया? आपने वो सवाल जो धनखड़ साहब से पूछना चाहिए था मेरे से पूछ लिया। मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव का मामला उप मुख्यमंत्री तय करेगा कि किसके खिलाफ वो होगा, केस क्या चलेगा। करें, क्या करें दिग्विजय? दुष्यंत जी की शख्सियत ऐसी है ना, इसलिए उम्मीद बंध गई। ये आप अगर इसे हमारी गलती मान रहे हो तो कोई बात नहीं, हम सबके बीच में बोलते हैं, नहीं, गलती हो गई। गलती- दुष्यंत जी से हमने उम्मीद कर ली। दुष्यंत जी से तो पूरे हरियाणा ने उम्मीद की भी थी और आगे भी हरियाणा उन्हीं से उम्मीद करेगा। पर आपने जवाब नहीं दिया, और अगर दुष्यंत जी से दुष्यंत जी के हाथ में वो कलम ही नहीं थी जिससे केस चलाया जा सकता था। तो आपने फिर जाके ऐसी साझेदारी अब किससे चल रही है सरकार?
अब किससे चल रही है सरकार? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब किससे चल रही है सरकार? दिग्विजय जी थोड़ा तो रुकिए, थोड़ा इधर से भी सवाल लीजिए। केस तो चले हुए हैं जी, केस तो चले हुए हैं, 9.5 साल तक केस ही चला रहा हो। जमानतों पर हैं, ये को सबको पता है। मैं एक बात कहूंगा धनखड़ साहब, डर इसीलिए लगता है जमानत वाले आदमी को। मेरी दादी आज स्वर्ग में है, अब तो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके साथ बहुत समय बिताता था। मेरे दादा जेल में थे। वो कह करके गए, हम जब कुछ गलत कहते थे या जोश में कुछ बातें कह देते थे, जवानी में थे, तो वो कहती थी नहीं, ये बातें शोभा नहीं देती, जो बोएगा वो अपने आप काटेगा। तो जो बोई है हुड्डा साहब ने, वो तो काटनी है। अच्छा एक बात बताइए, जो बोएगा सो काटेगा, दादी की बात आपको याद रही? आपने ऐसा क्या बोया इन 4.5 साल में कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो 1% वोट में सिमट गए आप? बिल्कुल, हमारा जब फैसला हुआ था बीजेपी के साथ जाने का, वो मुद्दों के आधार पर हुआ था। उनमें से 70% मुद्दे हमने पूरे किए। जब सरकार बदली और हमारा समझौता नहीं रहा, सीट शेयरिंग पर हमारी सहमति नहीं बनी दोनों पार्टियों की, तब हमने 5100 पेंशन की बात को उठाया था। भारतीय जनता पार्टी उस बात से पीछे हट गई, हमारा समझौता टूट गया। देश 2 हिस्सों में बटा। मोटे तौर पर आपने खुद माना अभी मेरे अपने मन से कि एक मोदी और एक गैर मोदी के तौर पर इंडिया का गठबंधन, जिसके अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। पूरे देश में देखें, पंजाब जैसे यूनिक एग्जाम्पल को छोड़ करके बाकी तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले की कोई जगह नहीं बची। लोगों ने मोदी या मोदी के खिलाफ वोट दिया। हम वोट मांगने भी गए तो सिर्फ काडर ने तो वोट दे दिया, वर्कर ने तो वोट दे दिया। जनता ने कहा कि लोकसभा में वोट मत मांगो, विधानसभा में वोट देंगे। ये आम चर्चा थी लोगों के। अब मैं इतिहास उठा करके बता दूंगा तो बहुत लंबा चला जाऊंगा। माजरा जी मेरे से पुराने लोकदली बैठे हैं। चोई देवीलाल जी का 83-84 का इतिहास, फिर 87 में क्या हो गया था। तो इन बातों पर अगर मैं चले जाऊं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। माजरा जी के पास ही चले जाते हैं। और माजरा जी से पूछने के लिए शशि जी सवाल थोड़ा मेरे पास अलग है। और माजरा जी आपसे जानना यह है कि आप ये लोग विधानसभा का 2009 में भी 10 की 10 हार गए थे हम, और फिर 32 आई थी जी। माजरा जी, ये जो इस बार का विधानसभा चुनाव है, आप किस लिए लड़ेंगे? सरकार बनाने के लिए या अपनी पार्टी की मान्यता बचाने के लिए? सर्वप्रथम तो 25 में कारगिल विजय दिवस की सबको बहुत बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी। चलिए भाई, जोरदार तालियां। माजरा जी ने तो कुछ अलग, परंतु एक ही लाइन में मुकाऊंगा कि क्या ध्येय होगा, क्यों लड़ेंगे। आपने पूछा है, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। चश्मा पहन चलेगा हाथी, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। और अरे पंजा फूल तो ठीक है, दिग्विजय जी की भी तो कुछ चिंता करोगे कि नहीं? दिग्विजय जी हमारे भतीजे हैं, हमारे दिल में हैं, कोई ऐसी बात नहीं, उनके प्रति बहुत सम्मान है। ये सत्ता विरोधी लहर है। इस सत्ता विरोधी लहर में करने वाले केंद्र में चले गए। और आपने विशेष तौर से धनखड़ साहब से पूछा, इन्होंने कहा कि मैंने 75 पन्ना प्रमुख सम्मेलन करे। जे आप 90 भी कर लेते तब भी आपको अध्यक्ष नहीं रखना था। उसका कारण था क्योंकि एक जाति विशेष को टारगेट किया गया। 3 सेंटर में मंत्री बने, आप देखिए कौन कौन बने। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना? प्रदेश का अध्यक्ष आजाद नहीं, वो बने। अगर ये कार्यशील थे, किसान के बेटे थे, किसानों के तो बीजेपी और कांग्रेस भी दोनों खिलाफ हैं। जो काले कानूनों की लड़ाई चली 380 दिन तक, 750 किसानों ने जाने दी, सर्वप्रथम तो इनके एजेंडे में था। वो बिल टेबल हुआ था पार्लियामेंट में। तत्कालीन विरोधी दल की नेता स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने उसका विरोध किया था और फिर वो ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। ये काले कानून फिर से ले आए गए, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बढ़ाए, और जिसके लिए जहां जहां किसान थे, किसान बहुत विरोध में था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात के लिए तत्पर और तैयार हैं कि आने वाले समय में जैसी परिस्थितियां छोड़ के गए, कर्जा कांग्रेस पार्टी ने 90,000 करोड़ छोड़ा था, इन्होंने 3,17,000 करोड़ पहुंचा दिया। स्कूल इन्होंने
कोई मास्टर कांग्रेस के टाइम में भी नहीं थे, स्कूलों में इनके वक्त में भी मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर उनके वक्त में भी नहीं थे, इनके वक्त में ना दवाइयां हैं, ना जल घर जल बिन शून्य पहले भी थे, आज भी हैं। आज बिजली घर हैं तो बिजली बिन शून्य हैं। आज ये स्थिति जो हुई है दोनों के राज में हुई है, और इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता अल्टरनेट चाहती है। अब की बात मुद्दत माजरा से साहब। एक तमन्ना हरियाणा प्रदेश के नहीं, देश के किसानों की, कमेरे की, दलित की, शोषित की एक ही तमन्ना माजरा थी साहब, कि इस देश की जब बागडोर लोकसभा- गरीब की बेटी संभाले जब- और देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती जी लोकसभा बने चुनाव- और हरियाणा का मुख्यमंत्री अभय सिंह जब चौटाला लोकसभा बने। चुनाव हो ये रहे होगा। थे, तो कुरुक्षेत्र में आपसे मुलाकात हुई थी। आज नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वो सुबह के सेशन में 9 बजे आए हुए थे, तो सारी पार्टियों का जिक्र हो रहा था। उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की कि आईएनएलडी मजबूत हो, जेजेपी मजबूत हो। ये अगर बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आईएनएलडी मजबूत हो, जेजेपी मजबूत हो, तो इसका मतलब आप समझते हैं ना, कुरुक्षेत्र में कलायत में आप थे, बगल में कैंडिडेट बैठे हैं उधर वाले जो आपके लेफ्ट और राइट है, ये मिल कर करके वहां थे और आप सेंटर में थे। आज सब लोग ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जो हार हुई वो अभय सिंह चौटाला जी की वजह से हुई। लोग कह रहे हैं कि सेटिंग कर आप करके भूल गए गए। और इसलिए खड़े आप हुए भूल गए कि और बीजेपी BJP का के कैंडिडेट लोग भूल जीते। गए तो कि ये जो इस देश एंटी में बीजेपी वोट का जो कांग्रेस बंटवारा है, विरोधी तो सर्वप्रथम अब तो विधानसभा चुनाव उत्तर में और प्रदेश ज्यादा के होंगे। मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे और हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल बने थे। दोनों ने हमेशा कांग्रेस विरोधी राजनीति की और इसकी वजह से वो इस देश के सत्र पे भी देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको ये कहना चाहती है कि जेजेपी मजबूत हो नहीं, बहुत और सारे examples आईएनएलडी हैं। मजबूत हो, हाँ। ये तो पहले से रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई, किसके दम पे बनाई थी? पहली बार कांग्रेस के साथ किसके दम मिल पर कर बनाई करके। थी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था। आम आदमी पार्टी किस बुनियाद पर खड़ी हुई थी? सरकार गठबंधन पे नहीं बनी, अकेले बनाई और कैसे तीन चली बार थी? और 3 बार पहली बनाई। सरकार कैसी चली थी? पहली सरकार में कांग्रेस का समर्थन लिया था, उसके बाद तो फिर छप्पड़ फाड़ लिया सीटें तो मिली। था। बाहर से, दिल्ली दिग्विजय से, जी। दिल्ली बाहर से। से दिग्विजय जी, साझेदारी नहीं थी। मैं अभी दिल्ली का प्रभारी था। इनके गठबंधन को, अपवित्र गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत कर आई है। ये आप जिनके हमें- विरोध में आप- राजनीति आप करते हमें ये थे, कहना चाहते हो उन्हीं के साथ ये कि नाटी डालने, सुशील गुप्ता को उनके हमने साथ- हराया। उनके साथ ही आप ये नाटी कहना डालने चाहते हो? लगे। नहीं, और जो इसलिए political- वो जो है क्या- नहीं, मैं नहीं, आपके एक बात का मिनट, जवाब आप दूं। एक मिनट, क्या पंजाब में हम गए थे, ये 10 में से 3 जीत के आए? दिल्ली में हम गए थे, ये 7 की 7 हार गए। जो क्या political वहां पर जाकर के analyst- हमने इनका विरोध किया था? आप एक चीज समझिए, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं और कई सारे एग्जांपल्स वो हैं कहें, आंकड़े के आधार पे, परंतु कि आंकड़े ये भी बीजेपी तो हैं अगर 1 to कि 1 पंजाब फाइट में में आती चुनाव है क्या हमने लड़ा तो था? हारती ये है। 13 में अगर से 10 महाराज जी, हार गए। आपको बुरा फाइट एक हो। बात बताइए महाराज जी, आपको आपत्ति किस बात पे है? अगर हम ये सवाल उठा वो मजबूत रहे हैं कर रहे हैं आपको कि- तो रामपाल कि जी। कुरुक्षेत्र में वो आपको मजबूत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, मजबूत। वो नहीं, आप मैं भी चाहता हूँ। भाई साहब, पहले तो मैं एक मैं बात भी कहना- भाई आप कांग्रेस विरोधी हैं, आप जीते ना जीते कांग्रेस को हरा दिया, हरा है, बस तो मकसद तो यही- पूरा हो यही गया। मकसद है, यही मकसद है। वैसे भी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ भाई साहब। वैसे भी आपने ये पूछा है सुशील गुप्ता जी के बारे में कि आपके पड़ोस में बैठे हैं। हाँ। आप ये कहना चाहते थे कि हमने इनको हरवाया, आप ये कहना चाहते थे? मतलब अगर- क्या पंजाब में हम गए थे, 13 में से ये 10 हार गए, दिल्ली में सारी की सारी हार गए, क्या हम मैं- गए मैं थे? जवाब एक मिनट, माजरा जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा रामपाल जी, अपनी कि अपनी अगर हम लड़ाई ये तो सबने सवाल कर लड़नी रहे है। हैं कि अभय सिंह चौटाला जी इतने कद्दावर नेता हैं, इतने मजबूत नेता है, इतने दमदार नेता हैं कि वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करते, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो और अच्छा लग चुनाव रहा है, परिणाम बुरा लग रहा है। बुरा हो नहीं लग सकते रहा हैं। आपने- ये बात को कहीं और ये- डाइवर्ट कर रहे हैं हम। आपको सच्चाई मैं एक है, बात- इनको हराया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सबसे पहले मैं आप भी धनखड़ बताओ जी किसने हराया है? को सबसे पहले मैं धनखड़ जी को बधाई देना चाहूंगा। इनके आने से पहले
मुख्यमंत्री के पूर्व एसडी जिनको पता होता है माल कहां से आता है कहां जाता है, और भाजपा के चीफ प्रवक्ता इस मंच पे बोल के गए कि हमने सारे ऑफिस रिलायंस से पैसे लेके बनाए। बधाई, कम से कम यहां सच बोले। हम तो संसद में ही कहते थे। देखिए एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर दूं, आप बोल रहे थे बहुत गलत। ये तो ऑन एयर बात है। नहीं ये तो नहीं कहा, ये तो शायद नहीं कहा, मैं ही सेशन कर रहा था। हाँ। ये तो नहीं कहा कि हमने रिलायंस से पैसा लेके बनाया। कहे आप टेलीविजन को रिवाइंड करके देख लें। चलिए मैं सुशील गुप्ता जी, आप जैसे शानदार आदमी से इस तरह नहीं की यही बात कह के नहीं, गए सर, ये यही नहीं, कह के गए। आपको समझ में दिक्कत हुई होगी। कोई बात है ऐसे व्यंग में कही जाती है, मैं बताता हूँ धनखड़ साहब। चलो देखिए, चलो व्यंग्य में सही माना आपको पता है कि ये उन्होंने उसका व्यंग्य माना, था। उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान दिया, इसके लिए बधाई। नहीं गुप्ता उसने जी, ये Accept कहा गुप्ता था, जी, उन्होंने ये सर, कहा कि सर मैं गुड़गांव अपनी में बात पूरी कर दूं। नहीं एक मिनट, जहां तक मेरे फैक्ट्स होने चाहिए। अभी तो मैं इतनी देर से चुप गुड़गांव था, में एक मिनट तो बोलने दो शशि रंजन जी। जो वेयर हाउसेज बने वो कांग्रेस, ये जितेंद्र जी थे यहाँ पे बैठे हुए, कि गुड़गांव में जो वेयर हाउसेज और ये सब बने वो कांग्रेस के रिजिम में रिलायंस और दूसरी कंपनियों ने उनसे बनाए। बने और ये उनसे हमने पैसे लिए, उनसे बने और उनसे हमने नहीं, पैसे लिए। आप नहीं, ऐसी मैं- गलत है ये, आप जब समझ ये में- पत्रकार मना कर रहे हैं जी, और आगे, हाउस आगे। मना कोई कर बात रहा नहीं, है, वो तो फिर on आप air जैसा है। जुम्मेवार आदमी ऐसी बात गुप्ता साहब, वो आप तो ऑन एयर आपको है। बात शोभा सुनो नहीं ना। ना। अब अगली बात सुनो। आगे बढ़ते हैं। आप ये सुनिए आपको सुनिए शोभा गुप्ता नहीं साहब, देगी। सुनिए। आप ये बताओ हराया किसने? छोड़ो बात को, पैसे पूछे वाली बात बाद में करें। हाँ हराया किसने? देखो, बात आप आम आदमी पार्टी ना तो सर्वे में आती और ना लोकसभा में आती, सीधी सरकार बनाती है। तीसरी बार दिल्ली में बनाई। आदमपुर में सुनिए भी कह रहे थे सुनिए आप। सुनिए, आदम सरकार बनाने की बात है। सबसे पहले हमने तीसरी बार दिल्ली में बनाई, आदमपुर, पंजाब में कुरुक्षेत्र। बनाए दमदार तरीके से। और जहां तक मेरे पड़ोसियों की बात है, 3 पार्टियों ने मिलकर 30 कैंडिडेट खड़े करे। 30 कैंडिडेटों ने मिलकर जितनी वोट ली उससे फालतू अकेले ने हमने ली। ये तो हरियाणा की जनता ने बता दिया। फिर भी भाजपा की सरकार प्रदेश में बन गई। तो जब आप पंजाब में सरकार रहते हुए पानी की बूंद ना लाए और सरकार बना ले गए, तो सुशील गुप्ता जी अगर उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, मैं तो फिर क्या दिक्कत? अभी इस बात पे आता हूं। एक बात समझने की है, जी। पानी का मुद्दा जो जिस समय चौधरी देवीलाल जी, रामविलास जी, डॉक्टर मंगल सेन शुरू हुई और जब से जो उसकी यात्रा हुई है, अब वो एक अलग पड़ाव पे है। पूरे हरियाणा ने उसको समझना चाहिए। और पड़ाव ये है कि हमेशा झगड़ा होता था कि 60 लाख एकड़ फुट पानी मिल रहा है, 19 लाख एकड़ फुट बकाया है, वो पानी हमारा मिलना चाहिए। और इसके लिए SYL की बात होती थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो सबके समझने की है और पंजाब के समझने की भी है, गुप्ता जी के समझने सर्वोच्च की भी है। न्यायालय ने ये भी कही है, सुनिए तो बात नहीं, मेरा भी सुनिए, टाइम है धनखड़ गुप्ता जी, साहब, बात- सुनिए। अब बात करना, मैं बात पूरी- SY अब बात पूरी कर- जाने दीजिए ना। अब ये बात पूरी- नहीं, अब बात तो पूरी- शुरुआत भी कराओगे हमारी या पूरी कराते एक रहोगे? मिनट गुप्ता जी, आता हूं। एक समय बात तो बराबर का अब दोगे। बात पूरी करने दीजिए। गुप्ता जी, सुनिए। गुप्ता अब बात- जी, एक मिनट अब बात पूरी करने धनखड़ साहब अपनी बात कर लें, उसके बाद सीधे बात सुशील कह- गुप्ता। हाँ, हाँ, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि पंजाब का तर्क ये होता है कि हमारे पास पानी नहीं है, अतिरिक्त पानी नहीं है, हम और पानी नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने अब ये कहा है कि पानी को रोजाना मापा जा सकता है, साप्ताहिक मापा जा सकता है, मासिक मापा जा सकता है। पानी के माप पर मत जाओ, जैसा होगा माप कर बांट लेंगे। जो भाखड़ा मेन लाइन नहर है वो 60 साल पुरानी हो गई है। सुशील गुप्ता लेकिन जी, ऐसा मैं डेली नाप सकते हैं मैं और धनखड़ माप साहब के की हिसाब बात से का पूरा जवाब बंटवारा दूंगा। होता है। सुनो तो, सुनने की हिम्मत रखो। ठीक है गुप्ता जी, आज मैंने एक तो पानी का जवाब देना है और एक बात इसका देना है कि सरकार किसकी बनेगी। और एक दो ही जवाब मुद्दे ये कि किसने हराया। और किसने नहीं हराया। तो शांति से सुनो, उसके लिए टाइम दो। पहली बात तो हरियाणा में बीजेपी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सहकारिता घोटाला इन्होंने किया 100 करोड़ रुपए का, जिसको सरकार के कोर्ट ने भी माना। पेंशन घोटाला इन्होंने किया 162 करोड़ रुपए का। पेपर लीक घोटाला क्या सुनिए, SYL पे आ जाइए ना पहले। आऊंगा ना, पहले सरकार अरे, किसकी आ बनेगी वो भी आ सुनिए ना। जाएंगे सर, आ तो जाएंगे। कर्म तो मैं बात को अरे सर, बात को समझो शशि कर्म रंजन तो जी। मैंने ही लेना है, वो मैं जो- दूंगा ना। तीनों नहीं, बातों का जवाब दो। नहीं, शशि रंजन पहले जी इतने- SYL अरे नहीं, शशि रंजन उसमें जी आ इतने जाऊंगा ना। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तीनों बातों का जवाब लो। अरे दीजिए चिंता सुनिए। क्यों करते हो? भाई जो जवाब वो रट कर आए पहले हाँ, वो तो बोलने पहले दो। वो तो बोलने दो जो पढ़ के आया हूं। ठीक- बोलने दो। ठीक है।
शिक्षा विभाग में 4 लाख फर्जी भर्ती स्कूलों में किए, उनकी किताब के पैसे खा गए, उनकी यूनिफॉर्म के पैसे खा गए, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, 63 लाख किताब खरीदने के पैसे खा गए, 10,000 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला किया, तो इनका बेरोजगारी भी में नंबर 1। इनका सुनो भी तो है यार, दिल्ली में। ये पेपर तो पूरा कर लेने दिल्ली में दो। शराब घोटाला सब जगह चलो घूम रहा है। सुन तो लो, किसी भी सुनिए सुनिए। अभी आते हैं, आप अपना पूरा बोल लो सर, हाँ अभी ना पूरा रह जाए। बोलने दो। मतलब ये किसी आप- किसी भी सदन की गुप्ता साहब एक तो- कार्रवाई की- सुनिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। सर, एक मिनट जी। किसी भी, यहाँ तो विधानसभा अध्यक्ष में ही बैठा हूँ ना हाँ, सर। हाँ। किसी भी सदन की कार्रवाई की एक डिकोरम है, एक तरीका है। मगर विधानसभा तो अध्यक्ष भी सबको मैं बराबर का समय देता है। हाँ। आप पार्शलिटी कर रहे हैं। एक नहीं ना ना, नंबर के- विधानसभा अध्यक्ष सबको वो बराबर नंबर का के समय हिसाब देता से है। नहीं होता। SYL पे नहीं बोलना है। नहीं, अगर आप SYL पे नहीं संसद के बोलना है अंदर तो भी- बात अलग है। संसद के अंदर पहले भी- सर मैं वचन देता हूं, आप टाइम की रिकॉर्डिंग देखिएगा, सबको बराबर मौका बस ठीक मिलेगा। है, डन। SYL पे आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद तो हम इस पे आएंगे ही आएंगे। अच्छा, ठीक। अब की बार किसकी सरकार झाल बजा के थोड़ी होगा, किसी पर होगा। SYL का ये मैं केजरीवाल जी जवाब को दे रहा हूं। कौन से मामले में जेल में? SYL का जवाब दे रहा हूँ, वो भी जवाब दूंगा आपको। हाँ। वो जैन भी साहब दूंगा। कौन से अंदर जेल वो कौन भी से वो मामले मोदी में? के डर ने कर लिया। वो नहीं भी नहीं दूंगा। नहीं, मनीष अरे वो सिसोदिया भी कौन जवाब से बात आपको। के जेल में? वो बोलने भी से- दूंगा आपको। अरे कुछ मोदी यहाँ तो साहब कम के से डर कम ने कर ऐसी दिया। सरकार है सुनिए। जो मुद्दों को धनखड़ साहब, पकड़ती है आप देखो, और अब मुद्दों ये- पर अब ये न्याय विधानसभा करती है, अध्यक्ष का और देखो। आपकी ऐसी धनखड़ साहब, सरकार जो विधानसभा नकारती अध्यक्ष है साहब, और बोलिए। पूरी सरकार जेल में बैठी हुई, बोलिए, बोलिए। पूरी सरकार जेल में बैठी हुई। धनखड़ साहब, सुनने की अरे ताकत धनखड़ नहीं साहब, रही अरे अभी में। हरियाणवी में कहावत नहीं है, रही। छाछ तो बोले, सुनने की छाननी ताकत नहीं रही। छाननी क्या बोले, ताकत नहीं रही। छाछ तो बोले, बीजेपी की छाननी सुनने क्या की बोले। ताकत नहीं रही। अच्छा, धनखड़ आपको साहब, तो इन आप विषयों पर राष्ट्रीय बोलने का हक सचिव ही हैं। नहीं है। सुनिए, धनखड़ साहब इतना हमको जल्दी आ जाइए। हमको सुनो। कोई बात ध्यान में आती है तो जांच भी मैं- कराते हैं, मैं एक आपको बार बता रहा निर्णय हूं। तक पहुंचते हैं। आप तो नाना करते, एक बात बताइए धनखड़ साहब, नाना करते जेल में बैठे हो आप साहब। आप इतने ऐसा सही- सुशील भाई ने क्या बोल सुनिए। दिया कि आपको उनकी आवाज ही नहीं पता। आप इतने संयमशील नहीं, नहीं, हरियाणा के शराब अध्यक्ष थे। शराब घोटाले बीजेपी के पसंद नहीं आता, मैं सारे बता रहा हूं। कैदी दिल्ली में कौन है? भाई साहब एक मिनट। शराब घोटाले में नहीं, आप सारे सुनो अंदर तो। लोग कौन है? अरे वहां से साहब, शुरू करें ना। सुनो तो। क्या हो गया? नहीं, नहीं। वो शराब महकमा तो दुष्यंत चौटाला जी के पास था, आप इतने परेशान क्यों हो अरे गए? भाई वो वहां के दिल्ली की शराब एक के साथ एक फ्री, कौन भूल जाएगा? नहीं नहीं मैं आप एक सुनिए, बोतल सुनिए, के सुनिए। साथ एक फ्री, अरे देखिए, धनखड़ साहब, एक बोतल के आप साथ एक सुनिए। फ्री, कौन भूल जाएगा? अरे धनखड़ साहब ये बताओ, इतने एक परेशान बोतल के तो- साथ एक फ्री। एक बात बताओ अध्यक्ष जी बोलिए। एक मिनट, मुझे धनखड़ साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शशि जी कि शराब घोटाले पर सुशील गुप्ता जी ने बात कही, इतना परेशान तो उनके बगल में बैठे दिग्विजय चौटाला नहीं हुए जितने धनखड़ साहब हो गए। क्या हो गया था? अरे भाई सारे शराब में डूबे पड़े हैं और यहाँ शराब की बात कर रहे हैं। अरे सारी सुनिए, पार्टी सुनिए। शराब में डूबी पड़ी मैं है, आपको बता रहा हूँ। सारी सुनिए। पार्टी शराब में डूबी पड़ी। आप ये सुनिए। बताओ। मधुशाला से बड़ी कविता तो इनकी बनी हुई है। एक बात बताओ, आप- SYL पे नहीं सुनना। सारी देखिए, SYL पे धनखड़ बुलवाइए। साहब, मैं शराब में फिर तो आपको सारी बता रहा पार्टी हूं। लौटी सुनिए, पड़ी है। अभी तक तो एक मिनट, दिल्ली के चुनाव में लौट गई। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी तक तो एक मिनट। हेलो हेलो। इन वाला एक कागज खत्म नहीं हुआ, माजरा साहब किताब लेके बैठे हैं। हमारा नंबर कब आएगा ये राम जाने। ये हम आपने सारे बातों भी बुला लिए, एक एक करके बुलाने थे। हमारे को तो बोलने अब का मेरे को टाइम पूरा नहीं करने दिया। दो, आप अपने वचन पर रहो। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुप्ता जी पढ़िए। पहले SYL का देता हूँ गुप्ता आपको। जी से एक हर बात पूछ लो, इस देश क्या के पानी अंदर देंगे उनको- पंजाब वाले या नहीं देंगे? बस सुनिए। इतनी सी पूछ लो। ठीक है। कि भाई आप अरे वो हरियाणा को जवाब- पानी अरे दोगे या सुन नहीं तो दोगे? लो। बोलने दीजिए। हाँ, देश में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम केंद्र सरकार का है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई खनिज हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम देश के प्रधानमंत्री का है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप बुला रहे। सुनिए सुनिए रामपाल जी, सुनो, आपका भी जवाब दूंगा, चिंता ना करो। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए तो, फैसला कर अरे दिया, सुनो तो, कुछ एक बार बचा बोलिए। नहीं, फिर भी इतना बोल रहे हो यार। 30 सेकंड। फैसला करना है। आज तक प्रधानमंत्री एक शब्द इसके अंदर बोला हो, बीजेपी की सरकार पंजाब में भी रही, हरियाणा में भी रही और सेंटर में भी रही, इन्होंने एक शब्द इसके लिए बोला हो। ये चुनाव आता तो ड्रामेबाजी करते हैं, तो आप तो किसानों बोलो। के नहीं, सुनिए, आप तो किसानों बोलो। के
किसानों के हितैषी बनते हैं, उनके जले पे नमक छिड़कते हैं, 750 की सादत लेते हैं। आज तक शोध प्रस्ताव पारित नहीं किया इन्होंने। भटकिए मत, भटकिए मत, पानी पर जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ। पानी पर जवाब दीजिए। आप दिल्ली के हो और ना आप हरियाणा के विदेशी हो। आपको ना आपको दिल्ली के पानी की चिंता है, ना आपको हरियाणा के पीने के पानी की इतनी चिंता मिर्च क्यों लगी है। आपको? इसलिए ना आपको दिल्ली के पानी की चिंता है, ना हरियाणा के पानी की चिंता है, में ना दिल्ली के पीने के पानी की चिंता है। मैं ये कह रहा हूं, नकली लोग हो राजनीतिक। तो पानी दीजिए। अब इसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए केंद्र की सरकार की और हम सब लोगों की जो यहां मंच पर बैठे हैं। अगर ऐसी स्थिति आए कि पानी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो फिर गुप्ता जी तो चलेंगे हमारे साथ। कोई विलिंगनेस आपकी नहीं बात है, का मुद्दा जवाब वही दे है। रहा हूं। सुनिए, दिग्विजय जी, इनकी विलिंगनेस नहीं है। प्रधानमंत्री यही मना कर रहे हैं। दोबारा करे यही मना कर और रहे हैं। हरियाणा एक बार जान लीजिए। इनकी पानी देने की विलिंगनेस नहीं है, मुद्दा यही है। अच्छा ये पानी देने के खिलाफ प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। इसका मुद्दा यही है कि इनकी विलिंगनेस नहीं है। ये पानी देने के खिलाफ, ये नहर बढ़ाने के खिलाफ। हाउस को ठीक से चला सकते हैं तो एक एक बात का जवाब दूंगा और इनके नहर बनाने के खड़े हो जाएंगे। SYL के आगे बढ़ते हैं और एक पर्चा लेकर के और आए पानी सुशील नहीं गुप्ता जी। तो हरियाणा में वादा वोट किया था जल्दी से। मैं आपके वायदे पे आ रहा हूं। जल्दी से, अब हरियाणा के अंदर जल्दी 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 हाँ हर रोज गोली चला के फिरौती मांगी जा रही है। ये मुद्दा आज का है। ऐसा कोई इन मुद्दों शहर पे नहीं उठना बचा। चाहिए। ये मुद्दा आज का है। एक मिनट, ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां फिरौती नहीं मांगी जा रही हो। सड़कों पे खुलेआम स्नैचिंग हो रही है। महिलाओं के प्रति अपराध में हरियाणा नंबर 1 बन गया। सारे सरकारी कर्मचारी हर वर्ग हड़ताल में बैठा है, चाहे शिक्षक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे शशि जी, छात्र इस हो। बात में कोई दो राय नहीं कि जितनी बदहाली कानून व्यवस्था की अब है नरेंद्र नहीं सिंह थी। सैनी के मरने के बाद, इतनी बदहाली मेरे हिसाब से आगे हरियाणा में सुनिए, नहीं आगे देखी। सुनिए, अभी दो मिनट बचाइए। सुनिए, अरे सर, विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं। रुको तो ये सही। कह रहा है पेपर पूरी करेंगे भाई गुप्ता जी, जानना आपसे ये है कि ये जो अपराधों की इतनी बड़ी श्रृंखला है, तो आपके बगल में बैठे हुए दिग्विजय चौटाला जी ने कहा ये तब से है जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं। आप इस बात से सहमत हो? ये आपका मानना है? मैं इस जब बात विजय जी भी थे, सहमत हूं। बनने के बाद बीजेपी सरकार का संरक्षण इनको प्राप्त है। सख्ती से उनके संरक्षण के अंदर हो रही है। सख्ती से नहीं तो सरकार निपटना। चाहे तो पत्ता ना ही ले, सरकार और- चाहे तो पत्ता ना ही ले। इतने अपराधी रोज गोली मार रहे हैं इन्होंने- और मेरी जाति के लोगों के मार रहे हैं। एक हमारी के पार्टी के नहीं, जाति की बात ना करो, इसमें जाति जाति की बात ना करें। मेरे व्यापारी, मेरी जातीय व्यापारी हमारी और पार्टी के व्यापारियों को प्रेसिडेंट को मार रोज दिया। फिरौती मांगी जा रही है। आप प्रदेशाध्यक्ष हो, प्रेसिडेंट आपकी को मारा जाति है है कोई भी। व्यापारी राजनीति में भाई, कोई जाति नहीं है। हर व्यापारी राठी का कत्ल आज हुआ। हर व्यापारी नफे सिंह राठी का अबे, मर्डर हुआ। सुनिए। रविंदर सैनी का मर्डर हुआ। गुप्ता जी, 36 जात व्यापार में है। पावर। जरा आप यहाँ व्यापारी की बात नहीं है। ये मत भाई, कहिए हमारी ना। जाति तो व्यापारी बात है ना। आप ये अरे जाति पूरे हमारी हरियाणा व्यापारी की है, राजनीति धनखड़ करने आए हो ना। जब जाट पूरे जो- हरियाणा की राजनीति जाट करने जो आए हो। आरती बने हो ना, वो जात हमारी पात पे आए हो। है। पूरे हरियाणा की राजनीति करने आए हो। और सुनो, सब सुनो। आतिशे से है। इतने नहीं बात तो पूरी सुनो। सारे हरियाणा की बात तो राजनीति पूरी करने आए हो। सुनो। कोई पावर नहीं है। कोई भी बात में आप बड़ी सख्ती से निपट रहे हैं। SYL का कई पानी सारे नहीं पिलवा निपटा सकते। दिए हैं। आसिफ उठाना विदेशों नहर में तक पानी से नहीं ले आ सकते। उठा लाए हैं। इन्होंने दादू सरकार पर बहुत को मजबूती खत्म के कर साथ दिया। कानून व्यवस्था को निपटने इन्होंने- में लगी हुई है। ये चार्जशीट है। विदेशों तक उस से अपराधियों सरकार को के उठा खिलाफ रहे हैं। श्री- यहाँ जो है चार्जशीट कई को हटा दिए हैं और अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सीएलयू की दुकान, ये सीएलयू की दुकान की हमने चार्जशीट दी थी। ये चार्जशीट माजरा साहब कार्रवाई नहीं हुई। अगर माजरा इनमें साहब, ताकत होती, सुनिए, इनके हाथ माजरा में साहब, जानते हैं बात तो पूरी करने दो। माजरा नहीं साहब, डालते ये प्रॉपर्टी ये आईडी का इतनी बड़ी स्कैम, माजरा साहब, फैमिली आईडी का ये अपन स्कैम। भेंट करेंगे भारद्वाज जी को आज। ये लेके सीएलयू की जाएंगे। दुकान। और एक बात सुन लो लगता आप, है, एक तो सीएलयू की लगता है। दुकान ये थी और ये धनखड़ साहब की पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के नाम अच्छा, पे मैं धनखड़ कॉलोनी साहब- जो काटती है एक उसमें व्यक्ति का 40-40 सवाल पूछ हजार रहा का हूं। रेट है। मुझे लगता है- किसी गरीब को साहब- कुछ नहीं। सीएलयू के कौन कहता है पैसे एक नहीं लिए व्यक्ति का जाते। सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने हाई आइए, पोटेंशियल जल्दी एरिया में और 50 लाख और लो पोटेंशियल में 11 लाख और मीडियम में 30 लाख 31 लाख रुपए जमा होते अच्छा, हैं। एक मिनट। और फिर ये महलों जैसे जो एक इन्होंने मेरा दफ्तर सवाल बनाए है। हैं, मेरे ये ख्याल सारे से- के सारे पैसे दो मिनट रुक जाए हमारे। मुझे ये कहने में गर्व है, जितेंद्र जी उस बात से बुरा नहीं माने,
कभी 2.5 रुपए के चेक आते थे। रामपाल माजरा जी, दिग्विजय जी हाँ करेंगे। हमारे इस पूरे इस कार्यकाल में 12,000 करोड़ रुपया कंपनसेशन किसानों के खाते में गया है। इससे पहले एक मिनट यहाँ बिना खर्ची, एक सेकंड, अरे जरा मुद्दे की बिना बात पे बात खर्ची, होने। जवाहर बिना जी- खर्ची, बिना जवाहर खर्ची जी 1200 नौकरी देने की साख, मतलब जवाहर जी बिना खर्ची, बिना खर्ची नौकरी देने की किसान साख को इस सरकार मुआवजा की बनी ना है। देना पड़े, उससे आगे वाली बात- दादूपुर नलवी उससे नहर आगे तोड़ा वाली दी। बात- एक मिनट हर साल आप सुनिए बोलिए, साहब, आपने अपनी बात सुनिए कह तो दी। कहाँ कह दी? आपने अपनी बात कह अरे दी, अब पूरी मुझे नहीं हुई, कहने पूरी दीजिए। नहीं हुई साहब। ये स्वामीनाथन कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 2006 में रिपोर्ट दी धनखड़ सरकार साहब सामने। लागू कर दी। और 8 रिपोर्ट साल लागू कर तक दी। पैरों के नीचे दबाए बैठे रहे। धनखड़ एक साहब। टू प्लस एफएल देने का काम आपने किया लागू कर दी। हमारी सरकार ने। आपने लागू कर दी। भावांतर भरपाई हम लेकर आए, हर फसल को खरीदने का अच्छा, एक काम। बात- एक बात दिग्विजय भी आपने- धनखड़ साहब- समय हमारे साथ थे साझे में, हर फसल को खरीदने का अरे, काम। एक मिनट, एक मिनट। 14 फसलों को खरीदने का धनखड़ काम साहब, किया। आप तो किसान एक नेता हो। एक बात लोगों के हित में। धनखड़ साहब- आयुष्मान कार्ड कभी अमेरिका में सुनते थे, अस्पताल चले जाओ इलाज हो जाता धनखड़ है। साहब- आज चिरायु धनखड़ कार्ड साहब- और आयुष्मान कार्ड धनखड़ प्रदेश साहब, में आधी इसी का जनता के इनाम पास मिला है। आपको। हमने इस आपको तरीके से इसी का काम इनाम करने का मिला। काम किया है आपको लोक इसी का हित में इनाम और मिला है जनहित क्या? में, जिसके आपने कारण से दादू को जनता नलवी नहर तीसरी बंद कर पारी दी। में भी हमको आपने तो आधी बिल सीटें पावर देकर नहीं भेजती है। दिखाई। और अभी तो ये SYL का पानी लाने के लिए- मैं आप जैसा सब कह रहे हैं, सेमीफाइनल था, फाइनल होगा तो फिर बीजेपी जो है तीसरी सुनिए, बार सरकार बनाएगी। ऐसे सब किसान उपलब्धियों देशी के है। आधार धनखड़ हाईकोर्ट ने आप फैसला बता दिया। रहे हैं। आपने धनखड़ साहब, एक दादू मिनट, पर माजरा- नलवी नहर बंद धन- करी। धन- धनखड़ साहब- आपने कोई बिल पावर SYL का पानी लाने के लिए नहीं करी। हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं अरे वो किए। तो ठीक है। दादूपुर नलवी नहर आपने तुड़वा दी। रामपाल माजरा जी, हर साल तेल करोड़ों तक का पानी डूबने पहुंचाने लगता है। तेल तक कोई पानी शुगर पहुंचाने मिल का नहीं लाई, काम हमने कोई किया है। थर्मल पानी पावर का स्टेशन नहीं बेस्ट लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन और हमने किया है। आपने और हर कोई खेत को बिल पानी पावर पहुंचाने नहीं का दिखाई। काम अपने इसके मामले कार्यकाल में में अगर हमने आप किया यहाँ है। उत्पादित पानी नहीं होता, जितना बोलना कर पड़ता। सकते थे, आराम से अगर बोलते क्या resources होता में था। सबसे अच्छा काम करने का एक कोशिश मिनट, मुझे जाना तो दिग्विजय जी के पास है, रुक जाओ जितेंद्र कल भाई। भूपेंद्र लेकिन सिंह धनखड़ हुड्डा जी, जी आप तो आएंगे किसान नेता, और किसान की बात हमारे होती है, मनोहर लाल जी खट्टर बड़ा आएंगे। भावनात्मक रूप से आप खट्टर उभरे साहब आते को हैं। पूछना वो कि आपने आपकी इस पे क्या पार्टी और कार्रवाई आपकी की? सरकार ने ये दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। धनखड़ साहब किसान नेता हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। बस धनखड़ साहब इतना बता दें कि प्रदेश के किसानों की आय 2022 छोड़ो 2024 तक दुगनी हो गई। भैया एक बात ध्यान से सुन लो सब। दुगनी दलहन नहीं, और 5 तिलहन- गुना हो गई। एक मिनट रामपाल माजरा, माजरा- दलहन और तिलहन के जो भाव 2014 में थे, आज अगर आप देखेंगे तो दलहन, तिलहन और मोटे अनाज इन तीनों में दुगने हैं। धान और गेहूं में 60% बढ़े। और लागत भी तो बढ़ गई। दलहन और लागत तिलहन टोटल और झूठ मोटे देखो। अनाज, खाद का कट्टा- दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का MSP धनखड़ साहब ये आपने दुगना है। आपने और दाम मैं धान और उसमें नहीं, 60% लागत बढ़ोतरी है। धनखड़ साहब- धान लागत और बढ़ गई, गेहूं में मजदूरी बढ़ 60% गई, तेल का रेट बढ़ गया। ये है, एक मिनट देखिए धनखड़ साहब, हमारा सवाल ये था और आपके कहे हुए पर था, आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि 2022 तक फसलों के दाम दुगने कर दिए जाएंगे, जिसे आप अन्नदाता बताते हैं, जिसे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं किसान, उसकी आय 2022 तक दुगना करने का वादा और दावा आपका था। आप भाजपा के नेता बाद में पहचाने जाते हैं, किसान नेता पहले पहचाने जाते हैं। सवाल ओम प्रकाश धनखड़ किसान पुत्र किसान नेता से यह है कि क्या किसानों की आय 2022 तो छोड़ो 2024 में दुगनी हो गई? धनखड़ जी से की ईमानदारी की उम्मीद है। बिल्कुल ईमानदारी से बात बताऊंगा। 3 चीजें आपने खड़े होकर सवाल किया, खड़े होकर जवाब दो। किसान तो थारा लठ लेके इससे पत्थर पड़े पहले हैं। इससे कोई पहले थारे से जिम्मेवारी से किसान संतुष्ट इससे नहीं पहले है। कभी किसान को मार दिया। कभी किसान सम्मान 800 निधि नहीं किसानों थी। की हत्यारी पार्टी। कभी किसान सम्मान निधि नहीं थी। 70,000 करोड़ रुपया सालाना कांग्रेस ने एक बार माफ किया था। सालाना किसान सम्मान निधि का किसानों के खाते में जाता है। किसान बीमा हमारी सरकार से पहले के रेट डबल। एक मिनट देखिए, जवाब तो आ ही गया। हमें भी किसानों क्या की जवाब आय आया? दुगनी के संदर्भ में हमें तो सवाल नहीं। अपनी बात हुई, कि पर मेरे किसान- पास अभी दिग्विजय जी के पास जाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सवाल है। हमने उन्हें बुलाया है और उन तक हम पहुंच नहीं पाए, रास्ते में बहुत रुकावटें आ गई। मैं किताब दिग्विजय जी, दिला- 2 सवाल आपसे हैं। पहले तो आपसे जानना यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक आप सरकार में थे, अब उस सरकार में नहीं है, सरकार में न रहने का दुख है या खुशी है? पहला सवाल तो यह है।
खुशी है? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम सरकार में थे तो हम मुद्दों के आधार पर थे और उन मुद्दों के लिए हमने लड़ाई लड़ी। अभी धनखड़ साहब ने तो गिनवा दिए सारे, और इसमें जो हरियाणा में हुए किसानों के हित के फैसले थे उसका मंत्री दुष्यंत चौटाला जी थे। मैं आपको अगर गिनवाने लग जाऊं, हरियाणा के 16 फसलें पूरे एमएसपी पर खरीदना, नई मंडियां कोरोना काल के अंदर बनवाना, किसानों के खाते में, ये तो माजरा जी भी मानेंगे कि देश में पहला राज्य, चौधरी देवीलाल जी का सपना, किसान के खाते में सीधा पैसा डालना, ये हरियाणा बना। ये दुष्यंत चौटाला ने करवाया। महिला को 50% आरक्षण दुष्यंत चौटाला जी ने दिलवाया। अभी अमित शाह जी ने कहा बैकवर्ड समाज के सम्मेलन में, वो काम किसने किया? दुष्यंत चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को 8% आरक्षण। दलित समाज, जो हमारा रविदासिया समाज है, गुरु रविदास जी का मंदिर दिल्ली में टूटा था, हरियाणा में नींव किसने बनवाई? दुष्यंत चौटाला ने रखवाने का काम किया। बहुत से काम किए, बहुत से रह गए। पेंशन 5100 का वादा लेकर चले थे, नहीं पूरी हो पाई क्योंकि नीयत में कुछ खोट था। मगर आगे भी जनता का हित सर्वोपरि मान करके लड़ाई लड़ेंगे। रहने का ना दुख है ना खुशी है, जनता के लिए लड़े थे और आगे भी जनता के लिए लड़ेंगे। हम 10 सीटों पर, 1 मिनट सर, 10 सीटों पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। 15 साल से विपक्ष में थे, एक मौका मिला, चाहे 4.25 साल का मिला, उसमें काम कर करके दिखाया है और आगे भी अवसर हरियाणा की जनता ही देगी। ये कहते हैं परमात्मा का नगाड़ा होता है जनता, ना तो मैंने तय करना, धनखड़ साहब ने करना, भारद्वाज साहब ने करना, ना इन दोनों ने करना, ये तय करना है जनता ने, जो आज सुन रही है हमें। मैं ये कहूंगा कि आगे अवसर मिलेगा तो अपना पूरा काम जनता के लिए करेंगे, जनता के हित में करेंगे। बहुत से लोग अच्छा कहेंगे, बहुत से लोग बुरा कहेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अपनी दिशा में आगे। देखो ये 2 सवाल हैं इसमें जुड़े हुए। एक मिनट पूरी बात होने दो एक बार। आपने बहुत थोड़ा सा रहम कीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं। दिग्विजय जी के संदर्भ में भी थोड़ा सा तो उन्होंने जो किसानों वाली बात कही, अरे भाई सरकार से बाहर कर दिया, कम मंच पे तो जगह दीजिए। नहीं, वो स्थित के आदमी है। मतलब इतना तो थोड़ा सा गुंजाइश कीजिए साहब। नहीं, मंच तो जनता टीवी का है, सरकार का थोड़ी है। वही तो काम है ना, कहीं यहाँ पे तो गुंजाइश दीजिए, सरकार में ना दी। 2 चीजें, एक तो आपने ये बताया कि बहुत काम किया। जब इतना काम कर रहे थे तो फिर सरकार से जाने का दुख क्यों नहीं है? एक तो ये सवाल है कि भाई जनता के काम रुक गए, तो आपको इसका कोई दुख नहीं है, एक तो ये सवाल है। गए भी तो बाहर भी तो जनता के काम के कारण ही तो हुए। अरे रुकिए ना, पूरी सवाल में। और जब आपने इतना बढ़िया काम किया तो फिर इस चुनाव में आपका काम क्यों लग गया? अब वो मैंने बता तो दिया, बार बार उस बात को रिपीट करूंगा कि देश में 2 धड़े थे, तीसरा कोई धड़ा नहीं था, ना एनडीए में थे ना इंडिया में थे। उसका खामियाजा हमें नहीं, पूरे देश में हर व्यक्ति को भुगतना पड़ा। तीसरे दल की कोई भी पार्टी, कटिंग अक्रॉस स्टेट्स, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हिंदुस्तान का देख लीजिए, किसी को जगह नहीं मिली। और ये गलतफहमी कांग्रेस के लोगों को या किसी और को निकाल देनी चाहिए। 2019 का रिजल्ट देख लीजिए, 2009 का रिजल्ट देख लीजिए, सुपड़ा साफ हो गया था रीजनल पार्टीज का, और विधानसभा चुनाव आते आते रिजल्ट क्या थे। तो ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। 75 पार वाले 40 पर आ गए, और हुड्डा जी कितने की कह रहे हैं? 80 पार की। हुड्डा जी का भी ऐसा ही हशर होगा। चलिए, आपकी इस बात की दलील मान ली कि 2 धड़ों में बट गए थे, पर जिन लोग पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गए थे, उनके मुकाबले आप 10 सीट लेकर आए थे। इस बार उनके मुकाबले आपके वोट आधे क्यों हो गए? चलो 2 धड़े तो ठीक है, पर इनेलो के मुकाबले जजपा का जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? क्यों? कोई कमियां रही होगी हमें, बस वही तो जानना है, क्या थी? कोई कमियां रही होगी हमें, तो आपने खोजी नहीं अभी तक? बहुत सारी खोजी हैं। क्या क्या है? मगर आपके मंच पर थोड़ी बताऊंगा। चलिए, अब हम आखिरी दौर में हैं और उधर से ही शुरू करते हैं। दिग्विजय जी, जो हमारा ये कॉन्क्लेव है, अब की बार किसकी सरकार? 30 सेकंड, आइए। ऐसा है, ये सब अपनी अपनी कहेंगे, मेरे से पूछोगे तो मैं भी अपनी कहूंगा। मैं फिर कहूंगा कि जनता जैसा नगाड़ा बजाएगी, 2 महीने के बाद की बात है। बाढ़ कोड अब सामने आए, थोड़े दिन की बात है, मगर जनता का मुद्दा सर्वोपरि होना चाहिए। और जनता के मुद्दे को, बजाय कि हम आपस में एक दूसरे के कान खींचे, टांग खींचे, जनता के हित की आज जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। आज की पूरी डिबेट में हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे, उस मुद्दे पर नहीं आ पाए जिससे आज हरियाणा त्रस्त है, या हरियाणा का एजेंडा जो 2024 का जो सेट होना चाहिए, उस पर हम नहीं आ पाए, ये मुझे दुख है।
सुशील गुप्ता जी। हरियाणा के एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब है। 24 घंटे समय बिजली का है, ध्यान रखेंगे। 24 घंटे बिजली है और फ्री है। 24 घंटे अच्छी शिक्षा है और मुफ्त है। 24 घंटे अच्छी चिकित्सा है और मुफ्त है। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त है। अब की बार केजरीवाल की सरकार। ठीक है, रामपाल माजरा जी। विशेष तौर से जवान तय करेगा हरियाणा प्रदेश का जो तरस है इससे, बीजेपी से, क्योंकि 25 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। आज मां बाप की एक एक एकड़ जमीन बेच करके, जान हथेली पे रख के, 7 समुद्र पार डोंकी वीजा लेकर के अमेरिका में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अग्निवीर योजना चलाई, 4 साल में रिटायरमेंट का कोई लाभ नहीं। जवान बदलेगा और बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। जितेंद्र भारद्वाज जी। आपने सारा समय जेजेपी और बीजेपी में बांट दिया, हमें तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपके जेजेपी वाला बड़ा दर्द है। नहीं, कारण है भारद्वाज साहब, जेजेपी जो है ना और आईएनएलडी बीजेपी के ही एक ही पार्ट है, तीनों को समय आपने मिला करके बांट दिया। मतलब कोई सा चुनाव लड़े ना, तुम चुनाव लड़ो और वो बाबू बेटा चुनाव लड़े हरियाणा में। ये दो भूपेंद्र और दीपेंद्र चुनाव लड़े, बाकी घर बैठो सारे। ये तीनों तो एक ही दल है, इनका कोई अंतर नहीं है। ये तीनों तो एक ही दल है, इन्होंने अलग शाखाएं बना के छोड़ी हुई हैं बीजेपी ने। इनके लिए तो शैलजा भी ना लड़े, किरण भी ना लड़े, पूछ लो इनसे, इनके मन से। वो तो शुक्र और ना सुरजेवाला लड़े। अभी अगर हरियाणा में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसके सिवाय पूरे हरियाणा में कुछ नजर नहीं आता। दिग्विजय जी को हुड्डा जी के लिए विशेष दर्द है। बिल्कुल है, पता नहीं क्या दर्द है, क्योंकि 40,000 एकड़ जमीन किसानों की दोनों हाथों से लूटी। 70,000 एकड़ दर्द है। बीजेपी की बुराई नहीं करेंगे, दर्द है। ये भेंट करो, मात्र एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे एक रिक्वेस्ट है। भेंट करो इनको। एक मैं कल आएंगे मनोहर लाल जी पूछना, हमने चार्जशीट दी थी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, आपने उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या एक्शन लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने तो बेसिक ले लिए हों, आपके परंतु श्रीमान जी की सरकार ने कोई विल पावर नहीं दिखाई। सर, समय ज्यादा है। इन दोनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है, जल्दी कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप बैठिए, बैठिए। ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ओ बैठ जाइए मैडम, मैडम चलिए, बोले कहा, समय नहीं है मेरे पास। बोले कहा, बोलने कोई दे, जल्दी बोलने दे कोई। बोलिए, बोलिए, बोलिए। बैठिए भाई, बैठिए। अरे बोलिए, 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 बोलिए। यहाँ कार्यकर्ता भी लेके आने थे क्या? मैं इनसे एक बोलिए, बोलिए। उसमें तो हमारे वाला नंबर 1 रिकॉर्ड हो जाता। फिर तो ये फिर इक्का दुक्का की गिनती नहीं होनी थी अगर कार्यकर्ता भी साथ लेके आने थे। जितेंद्र जी बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम डिबेट कर रहे थे विकास की, हाँ। और ये डिबेट हो रही है कि जेजेपी अरे अब की बार किसकी सरकार? आ ईमानदारी से है कहने की बात। मुझे 5 सेकंड, मुझे पहले आपने एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। अरे सर, अब आप मैंने मेरे तो 30 किसी सेकंड को बोलने मौका के- नहीं दिया, सबने नहीं, मौका छीन एक बात लिया। सुनिए। लोकतंत्र में यही होता है, हाँ। ये समझ लीजिए आप। खट्टर जल्दी। साहब भी हुड्डा साहब के खिलाफ। एक मिनट भाई, आराम से। हाँ भाई, बैठ जाइए, हो गया। खट्टर जल्दी साहब से, आज जल्दी। बोलेंगे हुड्डा साहब के खिलाफ, हाँ। अपने होम मिनिस्टर आएंगे हुड्डा साहब के खिलाफ, दिग्विजय सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ, खट्टर ये भी बोलेंगे धनखड़ साहब हुड्डा साहब के खिलाफ। इनको हुड्डा ही सबको दिखता है क्या? अब की बार हुड्डा किसकी से ही डरेगा? सरकार? हम ये कह रहे हैं, अब की कि बार हमने- किसकी सरकार? हमारी सरकार 85 ये फिर देख लीजिए, धनखड़ साहब, फिर देख लीजिए, धनखड़ साहब। कोई नहीं कह रहा हरियाणा के हित की सरकार, कोई नहीं कह रहा किसान की सोच की सरकार। हमारी धनखड़ सरकार, साहब। हमारी 800 सरकार, किसान मेरी सरकार, मेरे छोरे की सरकार, नहीं, दीपेंद्र की सरकार, भूपेंद्र की सरकार। एक मिनट, अगर जिस बात में आप ये आपत्ति कर कमाल है, एक मिनट, ये कमाल सर, एक मिनट। नहीं, आपको सुबह सुनना बड़ा जरूरी है। ये वो कमाल क्या है, कल आपके बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी आए थे, उनसे भी हमने पूछा था अब की बार किसकी सरकार, वो बोले मेरी सरकार। तो मैंने क्या कहा आपको? तो आप क्या करें? यहाँ पर कोई भी बैठा होगा वो यही कहेगा, इसमें समय जाया मत कीजिए। पर क्यों? धनखड़ जी, साथ में सवाल इसके होता है। इसके अंदर सर समय जाया मत धनखड़ जी, कीजिए। मुद्दे धनखड़ क्या जी। हैं, हरियाणा आखिरी- के क्या मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। जितेंद्र जी जो सवाल खड़ा कर रहे थे कि हम हुड्डा साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, हरियाणा के वो घाव हैं 10 वर्षों के उनकी सरकार के।
मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की 6000 एकड़ जमीन 20 से 30 लाख रुपए में एक एक एकड़ एक एक उद्योगपति को दे दी गई। आज वहां 20 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में 20 गज और 30 लाख रुपए में 30 गज जमीन मिलती है। ये पाप भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। अरे 10 साल में इसलिए वापस करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए लोग बहुत उन्होंने शुक्रिया। जो पाप आप किया तमाम है मेहमानों वो का 40,000 बहुत एकड़ बहुत शुक्रिया। किसानों की बहुत जमीन बहुत लूटी शुक्रिया। है बहुत और जिस बहुत प्रकार से शुक्रिया। हरियाणा को जहां पहुंचाया है कुल मिलाकर- एक कारण से कुल लोग मिलाकर डरे हुए हैं मुद्दे कि की बात फिर से ये वही है, सेक्शन 4 वही सरकार सेक्शन तो उसकी 2 बनेगी, और वही लुटेरे का काम जिसको करेंगे। जनता नहीं फिर से मिलेगी। आएगी आपके भी जख्म भरे बीजेपी हैं। सरकार, फिर बीजेपी से के आएगी। भी नए जख्म फिर हैं। एक बार बीजेपी सरकार।